नमस्कार, जय दुर्गे। मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग शारदीय नवरात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। देवी दुर्गा जी की पूजा जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अनेक पौराणिक कथाओं में शक्ति की आराधना का महात्म व्यक्त किया गया है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना क्रमशः की जाती है। यह स्वरूप है शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी महामाया, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन देवियों की पूजा का अलग अलग दिनों में अलग अलग तिथियों में विधान बताया गया है। नवरात्र के इन प्रमुख 9 दिनों तक देवी दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं और हमारे देश की जो धर्मप्राण जनता है बहुत हर्षोल्लास के साथ, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाती है। तो सबसे पहले नवरात्र की जो पूजा है, ये पूजा आराधना आरंभ कैसे होती है? वह आरंभ होती है कलश स्थापना के साथ। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना किस प्रकार से की जानी चाहिए और इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे अच्छा लग्न कौन सा है। दुर्गा पूजा का आरंभ जो है वह कलश स्थापना के साथ ही शुरू हो जाता है। अतः इस वर्ष नवरात्र में घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जो बहुत एक विशेष तिथि जो मुहूर्त मिल रहा है वह प्रतिपदा तिथि के दिन में 11:36 से 12:24 के बीच में है। इस समय में अभिजित मुहूर्त मिल रहा है। अगर इस समय में कलश स्थापना की जाए तो वो बहुत उत्तम होगा। ये समय फिर से एक बार समझ लीजिए, ये समय बहुत विशेष है। इस समय में ही आपको प्रतिपदा की तिथि में कलश स्थापना करना चाहिए। ये विशेष मुहूर्त है दिन में 11:36 से दिन में 12:24 के बीच में। ये अभिजित मुहूर्त मिल रहा है। अगर इस समय आप कलश स्थापना करते हैं तो आपकी पूजा आराधना जो है वह सर्वोत्तम मानी जाएगी। जब आप पूजा आराधना करते हैं, मान लीजिए अगर आप स्वयं से कलश स्थापना करते हैं तो किस मंत्र से आपको देवी का ध्यान और आवाहन करना है, आइए ये भी जान लेते हैं। यह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। ये देवी के आवाहन का और ध्यान का मंत्र है। यह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त होकर के संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात ब्राह्मण द्वारा या फिर स्वयं खुद से मिट्टी की एक वेदी बना करके उसमें जौ बोया जाता है, जिसे जरई कहते हैं। कलश की स्थापना के साथ ही माता का पूजन उस दिन से ही आपके घर में आरंभ हो जाता है और 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व जो है सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। शक्ति पूजा का यह जो काल होता है संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को नमन करने और प्रकृति के निर्विकार रूप से अग्रसर होने का ही काल होता है। शक्ति उपासना का समय होता है शारदीय नवरात्र। तो किस प्रकार से आप इस समय का लाभ ले सकते हैं, इस काल में कैसे साधना कर सकते हैं, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। शारदीय नवरात्र शक्ति उपासना का महत्वपूर्ण काल होता है। देवी के जयकारों से समस्त वातावरण अभिभूत हो जाता है। देवी की मूर्तियां बना करके उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। कलश स्थापना करके दुर्गा सप्तशती एवं दुर्गा माता के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही माता का आवाहन किया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत इनका रंग जो है, पूजा की आराधना का जो रंग है, दिन पे दिन चढ़ता जाता है और नवमी के आते आते पर्व का उत्साह जो है वह अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। दुर्गा अष्टमी तथा नवमी के दिन माँ दुर्गा देवी की पूर्ण आहुति की जाती है। नैवेद्य चना, हलवा, खीर आदि से भोग लगा करके कुमारी कन्याओं का पूजन तथा उनको भोजन कराया जाता है और उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा भेंट उपहार दे करके विदा करते हैं। उनसे अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। शक्ति पूजा का यह समय कन्याओं के रूप में शक्ति की पूजा को अभिव्यक्त करता है। आदि शक्ति की इस पूजा का उल्लेख पुराणों में हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री राम द्वारा किया गया शक्ति पूजन तथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार स्वयं मां ने इस समय शक्ति पूजा का महात्म जो है वह प्रदर्शित किया है।
अश्विन मास की नवरात्रि में रामलीला, रामायण का पाठ जगह जगह इस समय में रामायण के रामचरितमानस के नवान पारायण यानी नवरात्र के 9 दिनों के अंदर अंदर पूरी रामचरितमानस का पाठ कर लेना या मास पारायण करने का बहुत जगह जगह संकल्प दिखाई देता है। लोग इसका आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ भागवत का पाठ करते हैं। अखंड कीर्तन जैसे सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान जगह जगह देखे जा सकते हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा की कृपा जीव को सद्गति प्रदान करने वाली होती है तथा जीव समस्त बंधनों एवं कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्राप्त करने में सफल होता है। शारदीय नवरात्र में व्रत किस प्रकार करना चाहिए, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। इस नवरात्र में स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को धारण कर सकते हैं, यानी आप संकल्प कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल स्वयं स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प कर पूजा स्थान पर वेदी का निर्माण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आद्य शक्ति का विधिवत प्रकार से षोडशोपचार आप पूजन कर लें। जो आपने कलश स्थापित किया है उस कलश में आपको माता का स्वरूप ध्यान करके पूजन कर लेना चाहिए। कलश की स्थापना कर नवरात्र व्रत का संकल्प लेकर के कलश में आम के पत्ते, दूर्वा, पंचामृत एवं पंचगव्य डाल करके उसके मुंह पर कलावा बांध देना चाहिए। कलश के पास गेहूं या जौ का पात्र रख करके पूजन करके माँ दुर्गा का आपको ध्यान करना चाहिए। देवी महात्म के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ साथ मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र करके दशमी को दशांश हवन, कन्या पूजन द्वारा व्रत का पारण करना चाहिए। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में प्रथम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं, सुविख्यात हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा का स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्र रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजा में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा उपासना करने का विधान है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना 9 दिनों की जो ये साधना है, तपस्या का क्रम है, वह आरंभ हो जाते हैं। तो आइए आपको एक विशेष मंत्र बताता हूं जिस मंत्र से आप इस स्वरूप की साधना कर सकें और अपने परिवार के लिए, अपने लिए सर्व मंगल की प्रार्थना करें, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और उसके साथ साथ परिवार के कल्याण के लिए आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का नवरात्र के दिनों में किसी भी साधक को कम से कम 5000 बार जाप करना चाहिए। जब आपका नवरात्र के दिनों में ये जाप पूरा हो जाए तो जाप के उपरांत कम से कम 1000 मंत्रों के साथ देसी घी और कमलगट्टे के साथ आपको हवन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। माँ भगवती आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी। तो ये तो जानकारी रही नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करने की और प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना से संबंधित। आगे भी हम आपको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। नवरात्रि में माता आपका और आपके परिवार का कल्याण करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। अभी दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। तो आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार आप कर सकते हैं घट स्थापना और क्या है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। लेकिन कल इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी कर सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। धर्म चक्र।